परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राण रूप से संपूर्ण प्राणियों में ऐसी आदि सनातन सत्ता जो आँखों से दिखाई नहीं देती और प्राण रूप से प्रत्येक प्राणी में जीवन रूप से विद्यमान आदि शक्ति वो माँ गायत्री है, जिसमें सारे संसार के सभी मानव, सारे संसार के सभी जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति जो प्राणी कहे जाते हैं, वो प्राणी कहलाने का गौरव उनको आदि शक्ति माँ गायत्री का वो प्राण मिलने के बाद ही प्राणी कहलाते हैं। तो यहाँ ऐसी आदि सनातन सत्ता जिसको किसी व्यक्ति विशेष में बंधी हुई नहीं है, कोई धर्म पूजा पद्धति में बंधी हुई नहीं है, जो किसी भी जीव मात्र के जीवन को लाने का हेतु कारण वो प्राण रूपी आदि शक्ति माँ गायत्री ही है और संपूर्ण चराचर जगत उन्हीं के प्राण से आप्लवित है और प्राणियों का जीवन काल सतत यहाँ धरती पर विराजमान है। दोस्तों, विषय मेरा परम पूज्य गुरुदेव द्वारा उद्घोष है युग परिवर्तन। दोस्तों, युग परिवर्तन की बात यहाँ चल रही है पैरेलल, जहाँ सारी धरती पे संपूर्ण विनाश की बात सारी दुनिया में चल रही है, उसी के पैरेलल यहाँ एक उद्घोष भी साथ चल रहा है, युग परिवर्तन। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के बीच युग परिवर्तन के वो कुछ सूत्र हैं, जो सूत्र यहाँ प्रयोग में लिए गए हैं आदि सनातन सत्ता के द्वारा, और परम पूज्य गुरुदेव के रूप में वो महाकाल सत्ता इस धरती पर पुनः अपना अवतरण लेकर प्रस्तुत हुई है और सारे युग के नव निर्माण के लिए युग निर्माण योजना, संपूर्ण योजना बहुत पहले ही लिख दी गई है और संपूर्ण योजना के अंतर्गत जो परिवर्तन मुख्य रूप से इस संसार में जो दिखाई देंगे, जो परिवर्तन होने हैं, वो बहुत बड़े परिवर्तन हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बदलने की बात नहीं हो रही है, खाली यहाँ मानव के द्वारा इस धरती पर रहने के दौरान कुछ इस तरह की गलत बातें यहाँ मानवों के बीच व्याप्त हुई है, जिनका कोई सरोकार और औचित्य पूरे संसार में नहीं है। बावजूद इसके इस सारे संसार में मानवों के बीच में कृत्रिम रूप से विभेद और विभाजनों की अनंत खाइयाँ सारे संसार में दिखाई दे रही हैं और सारे संसार के मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर चलते हुए विकासवाद की अवधारणाओं से सारी दुनिया विकास और उन्नति की ओर भागी जा रही है, जिसका साथ देने के लिए इस भौतिक विज्ञान का सहारा लिया गया है और भौतिक विज्ञान जगत के द्वारा भौतिक पदार्थों की अन्वेषण, खोज और विभिन्न प्रकार की मशीनरी और मानव के कार्य में सहयोग करने वाले ऐसे तमाम तरह के आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ऐसे रोबोट तैयार हो चुके हैं, जो मानव द्वारा धरती पर 80% कार्य जो आज किए जा रहे हैं, इन सारे कार्यों का रिप्लेसमेंट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने जा रही है बहुत ही जल्दी। ये सारे संसार को पता है। दोस्तों, अब एक बात यहाँ युग परिवर्तन में हम बात करें तो परम पूज्य गुरुदेव ने 2 वैदिक सूत्रों को मुख्य आधार इस युग परिवर्तन का बनाया है और वो वैदिक सूत्र 2 वैदिक सूत्र जो सारे के संसार में संपूर्ण जीवों को, संपूर्ण चराचर जगत को लाने का जो कारण है वो सूत्र रूप में है। वो 2 सूत्र हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। ये 2 वैदिक सूत्र दोस्तों
प्रत्येक जीव के अंतःकरण में विराजमान ये भाव स्वतः उनको प्रेरणा जीवों को मिल रही है और समस्त जीव जंतु वृक्ष वनस्पति आपस में अपनी प्रजातियों के बीच में जो जीवन व्यवहार कर रहे हैं उसमें आप लोग देखेंगे कि चिड़िया है, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, ऊंट, बकरी, मोर, मधुमक्खी, चींटियों तक अपने आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र को प्रतिबिंबित करते हुए जीवन काल में दिखाई देंगे। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखना है तो चींटी, एक साथ चींटी चलती चली जाती है तो पीछे चींटियाँ चलती चली जाती है, भेड़ चलती है तो उसके पीछे भेड़ चलती चली जाती है, शेर अपना परिकर बना के रहते हैं, ऊंट अपना परिकर, हाथी अपना परिकर, सबका अपना एक कुटुंब बना के रहने की प्रेरणा ये आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार हमारे उन आदि ऋषि सत्ताओं के द्वारा सर्वप्रथम मानव आगमन काल के समय ये 2 वैदिक सूत्रों के कारण ही उन्होंने जीवन यहाँ प्रारंभ किया है और जीवन का प्रारंभ यहाँ पर सतयुग के माध्यम से हुआ है। और आज सारे संसार में जो लेटेस्ट पुरातत्ववेताओं की रोज़ नित नई खोजें धरती पर आ रही हैं और जो ये साबित कर रही हैं कि धरती पर ऐसा कोई संसार में देश नहीं है जिस देश के पुरातत्व में वहाँ पर भारतीय सनातन संस्कृति के प्रमाण ना मिले हों। आज ये दावे से बात कही जा सकती है कि सारे संसार में जो भी मानव जाति आज दुनिया में है, ये मानव जाति सारी कोई अलग अलग जगह से नहीं आई हैं। आज ये बहुत जल्दी ही हम उस अपने मूल तक पहुँचने वाले हैं। उसी मूल में पहुँचने की शुरुआत इस विज्ञान जगत ने की है और इस विज्ञान जगत के मार्क्सवाद, लेनिनवाद, डार्विनवाद, चार्ल्सवाद, ये इतने वादों का जन्म और मानव को मछली बंदर की से होते हुए इंसान में परिवर्तित होकर मानवीय समूह का आगमन धरती पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये AI ग्रोक बता रहा है। तो वहाँ पर ये अब ग्रोक में इसलिए क्योंकि उनके पास जो ग्रोक की एप्लीकेशन में जितनी इन्फॉर्मेशन आई है वो इन पिछले 500-700 सालों में जो भी ये षड्यंत्र पूर्वक एक ख़ास तरीके की मानव प्रजातियों पर इम्प्लीमेंट और प्रयोग किए गए हैं, जिसको आज लोकतंत्र के नाम से कह रही है दुनिया। और इस लोकतंत्र का नाम का सहारा लेकर धरती पर मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभाजन और विभेद यहाँ मानवों की इस नीति ने किए हैं। ये नीति बराबर मानवों के बीच संघर्ष उत्पन्न करा रही है और आज़ाद और गुलाम जो शब्दावली धरती पर यहाँ 2500 साल पहले इस प्रकार की कोई शब्दावली सनातन भारत ने दुनिया को नहीं दी है। ये शब्दावली पूरी की पूरी पश्चिम की देन है और इस बात का खुलासा परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य राजनीति के महापंडित हमारे भारत में जन्मे और परम पूज्य गुरुदेव से 5-6 साल छोटे और गुरु जी के ही मथुरा ज़िले में के वो रहने वाले थे दीनदयाल उपाध्याय जी और बराबर गुरुजी से सत परामर्श ग्रहण करते रहे और बम्बई अधिवेशन में जाने से पूर्व गुरुजी से मिले थे और बम्बई अधिवेशन में सारे संसार के सम्मुख विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का जो महापराक्रम भरा कार्य इस धरती पर युग परिवर्तन के उद्देश्य से किया जाना था, इस बार आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र की सिद्धि परम पूज्य गुरुदेव ने धर्म क्षेत्र से निकालकर राजनीतिक क्षेत्र में स्थापित की है और ये कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के राजनीतिक सूत्र एकात्म मानववाद से संपन्न हुआ है। एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उस सारी मानव जाति के लिए प्रयोग करते हैं जो सारे संसार में बसी हुई है और सारे संसार की मानव जाति को एक आत्मा मानते हुए सबको एक समान डील करती है
और शरीर को केवल मानव का एक वाहन मानती है, एक धरती की यात्रा पर आई हुई आत्मा के लिए जो शरीर रूपी ये साधन मिला है, इस साधन को जीवन नहीं मानते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी। और शरीर के अंदर आई हुई वो आत्म चेतना को ही उन्होंने मानव का परिचय माना है। तो आज सारी दुनिया में जो ये अमीर गरीब मालिक नौकर के जितने विभेद और विभाजन धरती पर इन 500-700 सालों में किए हैं, वो सारे के सारे धराशाही एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सारे संसार की मानव जाति के बीच संपूर्ण विभाजन और विभेदों का समापन करती है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी धरती पर पहली बार एक ऐसे राजनेता आए जिन्होंने धन संबंधी विचारणा पर अपना संपूर्ण मार्गदर्शन प्रस्तुत किया है, और उन्होंने विश्व राजनीति के सम्मुख अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन दिया है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि इनके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या हुई थी, और हत्या से एक सवा साल पहले ही बम्बई अधिवेशन में उन्होंने अपने 4 राजनीतिक सूत्र विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत किए थे, जिनमें सबसे युगांतरकारी जो सूत्र है वो एकात्म मानववाद का है। एकात्म मानववाद की राजनीति सारे विश्व में इम्प्लीमेंट करने का समय भारत को पुनः मिला है, और विश्व राजनीति का संपूर्ण मार्गदर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये 4 सूत्र कर रहे हैं। बशर्ते इन सूत्रों की व्याख्या आप एक विशेष क्रम से हम करेंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विश्व राजनीति का पुनर्निर्धारण का कार्य आपके सम्मुख प्रस्तुत होगा। दोस्तों, ये सूत्र आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे तो सारे विश्व राजनीति में मानव के सम्मुख आज जो हजारों सालों से युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का लंबा सिलसिला चल रहा है, इन सब का समापन करने का ये समय है। और इस समय इस संसार को परम पूज्य गुरुदेव पुनः सतयुग में प्रवेश कराने का उनका वादा है। तो सतयुग में ना राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था। इस प्रकार की व्यवस्थाओं की ओर आज हम इस विज्ञान के साथ ही बढ़ेंगे, और ये विज्ञान ही जो आज भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया वो पुल, जो श्री राम सेतु आज भी पानी के नीचे नासा को मिला और नासा ने उसके चित्र दिखाए, और हमारे सनातन में हमारे उस पुल के बारे में और भगवान श्री राम के बारे में जो भी बातें हम यहाँ पर हर साल रामलीला के माध्यम से अन्य स्रोतों से हम हजारों सालों से भगवान राम की रामलीला यहाँ गा रहे थे, और हमारे ही आज़ाद देश की वो तथाकथित आज़ादी और वो तथाकथित आज़ाद देश की सरकार यहाँ पर, इस पर भी मैं कुछ अपना कहना चाहूँगा। दोस्तों, बात चल रही थी आज़ादी की, और आज़ादी का मतलब एक ही था कि हिंदुस्तान से अंग्रेज़ लोग बाहर चले जाएं और हिंदुस्तान की राजनीति को हिंदुस्तानियों के पास छोड़ दिया जाए, और इनको अपने अनुसार राजनीति करने की छूट मिलनी चाहिए। और इसी के लिए यहाँ दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के समय भी अंग्रेज़ों का साथ भारतीयों ने दिया। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो उस समय भी इनको यूज़ करना चाहा, और हमारे उस एक महापराक्रमी महान राजनेता धरती पर सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपने आज़ाद हिंद सेना की स्थापना की, आज़ाद भारत उन्होंने बनाया, और गोवा, दमन द्वीप समूह में उस एरिया में उन्होंने अपना आज़ाद भारत की सरकार स्थापित की। आज़ाद भारत की सरकार के पास उनका खुद का संविधान था, उनकी खुद की मुद्रा थी, उनका विदेश नीति थी, उनकी शिक्षा नीति थी, वो सब कुछ सेटअप बिठा चुके थे। तो फिर सवाल ये है
कि जब आज़ादी देनी ही थी और आज़ादी मिल ही गई थी और कई देशों ने उस आज़ाद हिंद सेना को मान्यता प्राप्त की थी आज़ाद देश के रूप में, तो फिर ये कौन सा षड्यंत्र ऐसा हुआ, वो कौन सी आज़ादी में बदलाव आया कि वो आज़ादी नहीं मानी गई। और 1947 में जो इन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ पावर का यूज़ करके इसको आज़ादी कहा गया और उस कारण सुभाष चंद्र बोस जी की सारी सेना का इन्होंने जेलों में डालकर उनकी हत्याएं की और यहाँ तक कि उस राष्ट्र नायक को अपने अंत समय तक छुप कर रहना पड़ा और अपने पराक्रम पुरुषार्थ को उन्होंने हमारे देश ने उनका बलिदान लिया। और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार यहाँ बनाई गई और 1947 में ये आज़ाद सरकार बनी थी, लेकिन 1942 में ही इससे एक समझौता कराया गया कि आज़ादी के बाद देश को किस राजनीति से चलना पड़ेगा ये तय वहाँ पर करने का अधिकार किसी भी आज़ाद भारत सरकार को नहीं रहेगा। तो उन्होंने ये हस्ताक्षर, जितने भी दुनिया में आज़ाद देश बनाए हैं इन लोगों ने शब्दों के माध्यम से खिलवाड़ किया है। और आज़ादी का मतलब है कि हर आज़ाद देश से पहले ही एक हस्ताक्षर लिए गए हैं कि आज़ाद देश में चाहे आपकी सरकार भाजपा आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे सपा आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आर्थिक वैश्वीकरणवाद से ही इन आज़ाद देश की सरकारों को चलना पड़ेगा। ये बाध्यता भरा इन्होंने पहले ही सिग्नेचर करवा रखे हैं सारे देशों से। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी आज़ाद देश हो सकता है, आपकी आज़ाद सरकार हो सकती है, आपका खुद का नोट हो सकता है, उस नोट की कीमत क्या होगी ये कीमत तय करने का अधिकार किसी भी आज़ाद देश को नहीं है। किसी भी आज़ाद देश को अपने देश की मुद्रा, उसके रुपये की कीमत क्या होगी ये तय करने का अधिकार किसी भी देश को नहीं दिया गया है। और इन सारे आज़ाद देशों को एक तरीके से धन आधारित जीवन पद्धति का गुलाम बनाया गया है और धन आधारित जीवन पद्धति को ही पूंजीवाद कहा गया है। और यही पूंजीवाद का संपूर्ण रूप से तिरस्कार में पहली बार धरती पर कोई राजनेता करता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत करते हैं और उसके माध्यम से स्पष्ट करते हैं, ना ही धरती पर संपूर्ण जीवन काल में इस धरती पर किसी भी मानव को धन की कमी नहीं होनी चाहिए और न किसी के पास अधिक होना चाहिए। तो इस प्रकार की राजनीति का निर्धारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने इन 4 राजनीतिक सूत्रों द्वारा करते हैं। और सारे संसार में जो ये युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का ये लंबा सिलसिला चल रहा है, इस सब का समापन करते हुए विश्व राजनीति को परम पूज्य गुरुदेव के वो प्रथम शिष्य, राजनीति के महापंडित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सारे विश्व को एक ऐसी राजनीति प्रस्तुत करते हैं जहां सारे संसार के संपूर्ण मानवों के बीच जो भी विभेद या विभाजन हुए हैं उन सब को निरस्त करते हुए मानव मात्र को एक आत्मा मानते हुए और धरती पर शरीर को इम्पोर्टेंट ना देते हुए मानव की चेतना को मुख्य मानते हुए और जीवन का वो जीवन व्यवहार यहाँ पर निर्धारित किया गया है। और ये जीवन व्यवहार आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार संपूर्ण प्राणियों में एक ही आत्मा विराजमान है। तो किसी भी जीव को दूसरे जीव को मारने का अधिकार नहीं है। आज यहाँ मानव खुद को सुपीरियर कहता है खुद को और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जीव कहता है और दूसरे सभी छोटे जीवों की हत्या और वध कर रहा है। ये धरती पर सबसे बड़ा महापाप है, ये नहीं चलेगा। अब ये सारा जो विश्व में सारी दुनिया जानवरों को काट काट के खा रही है, ये अधिकार किसी भी मानव को धरती पर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों के अनुसार इस सृष्टि का सृजन हुआ है
उन्हीं सूत्रों के अनुसार हजारों लाखों करोड़ों सालों से धरती पर सभी जीव आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। इनमें यात्री भाव से आए गए सभी जीव हैं। यहाँ मालिक नौकर बनने की ज़रूरत किसी को नहीं थी। और ये जो मालिक नौकर बनने की पद्धति है, ये पूंजीवाद है। और इस पूंजीवाद का प्रसार सारी दुनिया में आज़ाद देशों के रूप में किया गया है, जबकि मानव से आज़ाद नहीं हो सकता है। कोई भी एक ही प्रजाति के जीव के बीच किसी भी प्रकार की आज़ादी गुलामी की कोई व्यवस्था नहीं है, कि ना कोई अमीर गरीब की व्यवस्था है। ये सब कृत्रिम रूप से मानवीय चिंतन की त्रुटियों के परिणाम स्वरूप सारी दुनिया को जन्म दर यहाँ पर अपने महत्वपूर्ण जीवन को बर्बाद करना पड़ता है। अब ये युग परिवर्तन में आगामी जीवनों को इन आपके सभी प्रकार के विबंधों से छुटकारा दिलाने का ये पराक्रम पुरुषार्थ भरा युग परिवर्तन काल है। और इस युग परिवर्तन काल में महाकाल हमारे नायक हैं। और इस संपूर्ण धरती को एक नए सूत्रों से आबद्ध करते हुए संपूर्ण मानवों को संपूर्ण प्रकार के आपस के युद्धों से, शोषण से छुटकारा दिलाते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की राजनीति, जिसका मैं आप सब लोगों के सम्मुख इन 4 राजनीतिक सूत्रों के रूप में प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं, इस पर हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर, जयपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से सभी को प्रणाम, पुनः नमन करता हूँ। गुरुदेव को पुनः नमन करता हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री को बारंबार नमन करता हूँ। धन्यवाद।